जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश भगवान जी की पूजा भादों की गणेश चतुर्थी में गणपति बाबा की मूर्ति को स्थापित करके की जाती है और इसमें 10 दिन बाद उनका विसर्जन किया जाता है। इतने दिनों तक गणपति बाबा को अपने घर पर रखने, उनका पूजन करने के बाद उनकी विदाई कर विसर्जन करने पर मन बहुत ही दुखी हो जाता है और गणपति बाबा का विसर्जन करने का मन नहीं करता है, परंतु गणपति बाबा का विसर्जन करना बहुत ही आवश्यक होता है। जानते हैं क्यों? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब व्यास जी को महाभारत की रचना करने का अवसर मिला तो उनको इसके लिए किसी ज्ञानी पंडित की आवश्यकता पड़ी जो कि उनकी रचना को समझ सके और उसको धैर्यपूर्वक लिख सके। उनको शिव जी के पुत्र गणेश जी से उपयुक्त कोई नहीं लगा, अतः व्यास जी शिव जी के पास गए और अपने महाभारत लिखने की इच्छा उनसे प्रकट की और इसके लिए गणेश जी को अपने साथ ले आए और महाभारत को लिखने का कार्य गणेश जी को सौंप दिया। ये कार्य थोड़ा परिश्रम वाला था और इसकी रचना केवल 10 दिनों में ही करनी थी। दिन रात मेहनत करने से गणेश जी दुर्बल से प्रतीत होने लगे, तो व्यास जी दिन रात उनको 56 भोग, दूध, दही, मिष्ठान खिलाते रहे और उनकी पीड़ा को शांत करने के लिए उनके शरीर पर मिट्टी का लेप कर दिया, जिसकी शीतलता से उनकी पीड़ा कम हो सके। और इस प्रकार 10 दिन तक निरंतर प्रयास से व्यास जी ने महाभारत का वर्णन किया और जिसे गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार जब 10 दिन बाद महाभारत पूर्ण हो गई तो गणेश जी का अपने निवास प्रस्थान करने का समय आ गया। तो व्यास जी ने देखा कि गणेश जी के ऊपर लगी मिट्टी तुरंत ही श्री गणेश जी को हैं और वो सरोवर में जाकर स्नान कर लगे हैं, जिससे उन पर लगी मिट्टी साफ हो गई और वो प्रसन्न मुख से अपने निवास शिवलोक चले गए। तभी से गणेश चतुर्थी के 10वें दिन अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जल में विसर्जित करने की प्रथा है। कहते हैं कि अपने घर में गणपति बाबा को बुलाना है तो उनको ससम्मान विदा भी करना चाहिए, तभी अगले साल भादों की गणेश चतुर्थी को गणपति बाबा सबके घर जरूर आएंगे। गणपति बापा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।